Hello everyone. Today we are going to study what electric or electrostatic potential energy. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक प्रकार का वर्क डन होता है बाय द एक्सटर्नल फोर्स. ड्यू टू दैट वर्क वी आर एबल टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. मीन्स किसी चार्ज जो कि इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा. और वर्क डन कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स जो हम उस चार्ज के ऊपर लगाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इसके लिए अभी ये फिगर 1 है, इसमें डायग्राम में देखते हैं हम. ये O पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया? एक प्लस क्यू जो कि सोर्स चार्ज है प्लेस कर दिया. अभी जो है एक टेस्ट चार्ज हमने ले लिया ए पॉइंट के ऊपर क्यू नॉट, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. अभी हम इस क्यू नॉट चार्ज को बी के ऊपर लेने की कहना चाहते हैं, और बी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाई कर रहा है. ठीक है. तो क्या होगा? जो ये प्लस क्यू है और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, तो अभी इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स, इस चार्ज क्यू नॉट के ऊपर. मान लो वो ए से बी के ऊपर लेके आ रहे हैं हम, और डिस्प्लेसमेंट डी आर आ रहा है. ठीक है. फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? दैट इज वर्क डन. तो हमें क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लाने के लिए. मतलब ए से बी तक हम लेके आए, तो इसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ा, और जो वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. फॉर दिस लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट is placed at point A in the electric field of this plus Q source charge as shown in this figure 1. Then the force acting on this test charge Q naught in the region of electric field of this plus Q charge is given by Fe vector is equal to Q naught E vector. क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो फोर्स किसका हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. और जो ये फोर्स होगी, दिस फोर्स टेंड टू मूव द टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो ये फोर्स होगी वो क्या करेगी? इस चार्ज को मूव करने के लिए फोर्स करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं बाहर की तरफ ओरिजिनेट होती है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी. ठीक है. नाउ सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ नॉट एक्ट जस्ट ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देन उसके बाद क्या होता है कि जो ये चार्ज है, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेस हो जाता है. कहाँ पे पहुंच जाता है? बी पॉइंट के ऊपर. और डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? डी आर. देन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट इज गिवन बाय. तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो कितना होगा? यू मे राइट इन दिस वे. सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट वेक्टर एक्ट जस्ट टू ओवरकम द इलेक्ट्रिक field Fe vector if the test charge is displaced through dr vector from position from point A to B in the electric field E, then the work done by the external force F naught is given by WAB is equal to
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ नॉट डी आर वेक्टर। क्लियर? सिंस, तो वर्क डन इसके बराबर आ जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सिंस एफ नॉट जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, व्हाट? अपोजिट डायरेक्शन में। और एफ ई जो है हमारे पास कितना है, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, एफ ई इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो इसको इस जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू नॉट ई वेक्टर। ठीक है, अभी जो हमारे पास ये एफ नॉट की वैल्यू आ गई, एफ नॉट वेक्टर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी यूज 2 in 1, मतलब एफ नॉट की वैल्यू आप यहाँ पे भर दो, यूज ओकेशन 2 in equation 1, we get WAB equal to integration of A to B F naught dr, this is equal to माइनस, अब ये माइनस आ जाएगा, बाहर निकाल लिया हमने यहाँ पे, A to B क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अभी क्यू नॉट बाहर निकाल लेंगे तो माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी ई डी आर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस वर्क डन गिव द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन ए एंड बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये हमारे पास ओकेशन आई नंबर 3, तो यहाँ पे जो ये वर्क डन है ये क्या दे रहा है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो WAB इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये डिफरेंस हो जाएगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और किसके और हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। If point A is at infinity, then there is no electrostatic force between charge Q and the test charge Q naught. Thus, the potential energy of the test charge Q naught at infinity is 0. Means अगर जो हमारे पास टेस्ट चार्ज जो है वो A की बजाय कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी टेस्ट चार्ज की, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसकी इन्फिनिटी के ऊपर 0 होगी, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है और सोर्स चार्ज है उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होगी। सो वर्क डन टू डिस्प्लेस द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, जो वर्क डन होगा टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए इन्फिनिटी से पॉइंट बी के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, W इन्फिनिटी बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। क्या होगा, इन्फिनिटी के ऊपर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। सो W इन्फिनिटी बी इज इक्वल टू यू बी। So UB is equal to W infinity B is equal to minus Q naught infinity to B E dot TR. So this work done is equal to electrostatic potential energy of the test charge at a point in the electric field. So हमारे पास ये जो वर्क डन होगा किसके रूप में होगा, in the form of electrostatic potential energy of the test charge at any point in the electric field.